हेलो दोस्तों, मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि परफेक्ट एकेडमी लेके आ चुकी है केवीएस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू प्रिपरेशन। देखिए, जब हम लोग केवीएस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आप जितने भी एस्पिरेंट केवीएस एग्जामिनेशन के हैं, जिन्होंने की केवीएस का एग्जामिनेशन दिया है, आप लोग बहुत उत्सुकता के साथ और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ इस वक्त तैयारी में लगे होंगे कि किस तरह से केवीएस एग्जामिनेशन की इंटरव्यू की तैयारी की जाए और क्या पॉइंट्स है, क्या मुद्दे हैं जो कि हमें ज्ञात होने चाहिए, हमें पता होने चाहिए कभी भी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त। तो एक चीज थोड़ा सा पहले डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अभी मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए ओरिएंटेशन ऑफ केवीएस इंटरव्यू, यानी कि क्या क्या केवीएस इंटरव्यू के अंतर्गत होता है। आप लोग एग्जाम पास करने के बाद जब केवीएस इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कितने चरण इसके होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कहां किस वक्त क्या क्या क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूअर आप लोग से पूछ सकता है, क्या क्या तैयारी आप लोगों को करनी है, ठीक है, किस तरह से तैयारी करनी है, कुछ पढ़ना है एक्स्ट्रा या कुछ नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो ये सब की सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देने वाला हूं। देखिए, जितने भी बच्चे अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको एक खबर बता दूं कि भाई, आप जब अभी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं केवीएस एग्जामिनेशन के, तो एक छोटा सा ट्विस्ट आप लोगों के लिए आ चुका है। वो ये कि केवीएस इस बार जो आप लोग को एग्जामिनेशन का रिजल्ट देगा वो नॉर्मल करके देगा। नॉर्मल का मतलब नॉर्मलाइजेशन करके देगा। जैसे आपने कोई एग्जामिनेशन दिया तो एग्जामिनेशन में से जितने भी आप लोगों के टोटल मार्क्स आए, उस टोटल मार्क्स को हम लोग मेरिट ले लेते थे। लेकिन अभी एग्जामिनर क्या करेगा, अभी केवी क्या करेगा, केवी उन मार्क्स के एवरेज के बेसिस पे आप लोग को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या नाम है, रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर करने वाला है। अब ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो इसके अंतर्गत आपके मार्क्स घट भी सकते हैं और इसके अंतर्गत आप लोगों के मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर भी होप फॉर बेस्ट। चलिए, इसी के साथ अब जरा थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि भैया ये जो ओरिएंटेशन ऑफ केवीएस इंटरव्यू होता क्या है। देखिए, जब आपका एग्जामिनेशन पास कर लोगे, यानी कि जब आपका रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे, तो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास कुछ ये सेक्शन आता है, यानी कि आपके पास 3 चरण उसके बाद होंगे। पहला चरण जो कि आप लोग के इंटरव्यू का होगा, दूसरा चरण जो कि आपको डेमो का होगा, यानी कि टीचिंग डेमो लिया जाता है, और सारा का सारा प्रोसेस एक ही दिन में किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग को अलग अलग यहां पे बुलाया जाएगा। आपने जब आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा, आप कॉल लेटर रिसीव कर लेंगे इंटरव्यू के लिए, तो ऑन सेम डे आपका इंटरव्यू भी होगा, ऑन सेम डे आपका डेमो भी होगा, और ऑन सेम डे आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो पहली जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, वो इंटरव्यू की होने वाली है, फिर डेमो होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। चलिए, ये तो 3 प्रक्रिया यानी कि 3 प्रोसेस हम लोगों ने देख लिए जिससे आप आगे चलकर गुजरने वाले हैं। लेकिन इन तीनों के अंदर हमें कैसे तैयारी करनी है, हमें कैसे तैयार होना है, या क्या हमें पहन के जाना है, किस तरह से हमें बात करनी है, क्या क्या इसके अंदर हम लोग आ सकते हैं, हम किस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो आप लोग को एक सिंपल सी बात समझनी है। देखिए, आप लोग का फर्स्ट स्टेप होने वाला इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के अंदर आपको जो पहला क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा तो वो पर्सनल इंट्रोडक्शन का पूछा जाता है। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ओरिएंटेशन दूंगा, आप लोग को इस ओरिएंटेशन को समझना है पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस से, यानी कि नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक जो है वो डिस्कशन करूंगा। चलिए, अगर हम लोग इंटरव्यू सेक्शन की बात करते हैं तो इंटरव्यू सेक्शन में देखा जाए तो सबसे पहला पार्ट कम्युनिकेशन का आता है। कम्युनिकेशन में आपको कहां ध्यान रखना है, आपको अपने बात करने के तरीके पे ध्यान रखना है, आपको अपने टोन पे ध्यान रखना है, आपको अपने पोज पे ध्यान रखना है। ठीक है, आपको अपने रिदम पर बात करना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो आप बड़े फ्लुएंट होने चाहिए। जो भी बोलोगे वो बहुत फ्लुएंसी के साथ बोलना है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। ठीक है, बार बार आप जस्ट लाइक हाँ, ये इस तरह के स्लैंगिक कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। बेसिकली आपकी जो भी वार्तालाप होगी, आपकी जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए इंटरव्यूअर के साथ, वो कैसा होना चाहिए, वो बहुत फ्लुएंट होना चाहिए। और फ्लुएंट कब होगा, फ्लुएंट तब होगा जब आपको आपके बारे में अच्छी तरह से पता होगा। यानी कि एक बार तैयारी करके जाना भैया, अपने को बहुत अच्छे से रीड कर लेना। अगर आपको आपके बारे में नहीं पता, दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी फ्लुएंसी ब्रेक होगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट आप लोग के लिए होता है। कम्युनिकेशन के अंदर ही एक चीज और रखूंगा, जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ही एग्जामिनर का होता है,
पर्सनल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है, कितना देना है, कितना बोलना है, कितना रुकना है इंटरव्यू के अंदर, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। मैंने अभी बताया कि छोटे छोटे पॉइंट्स में इन चीजों को मैं डिवाइड करके आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करूंगा। आगे अगर बात करी जाए तो पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए पर्सनैलिटी को जब भी मैं डिवाइड करूंगा तो दो तरह की पर्सनैलिटी आप लोग यहाँ पे फोकस करिएगा। एक आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी हो जाएगी। एक्सटर्नल पर्सनालिटी का मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आपका पहनने का, आपका चलने का, आपका बैठने का तरीका कैसा है, ये सारा का सारा पोर्शन आता है आपकी आउटर पर्सनालिटी, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। कहा जा सकता है कि ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर मैं पर्सनालिटी में ही दूसरी चीज की बात करता हूं तो जिसको मैं आपकी इंटरनल पर्सनालिटी कहता हूं, और इंटरनल पर्सनालिटी का मतलब होता है आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, ठीक है, आपकी नॉलेज। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है वो कहां आ जाएगा, वो आपकी इंटरनल पर्सनालिटी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे भी हमें काम करना है। यानी कि यहां से पर्सनालिटी की अगर बात करी जाए तो दो सेक्शन पे काम करना है। पहला इंटरनल पर्सनालिटी, दूसरा एक्सटर्नल पर्सनालिटी। एक्सटर्नल पर्सनालिटी में ड्रेसिंग कैसे होगी वो सब आप लोगों को मैनेज करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो टीचिंग स्किल्स देखिए कभी कभी इंटरव्यूअर क्या कर देगा, आप लोग को एक ना सिचुएशन दे देता है, और सिचुएशन देकर पैडागोजी आप सबने पढ़ी है। आप लोग ने जब केवी का एग्जामिनेशन दिया होगा तो आप लोगों ने सबने पैडागोजी को मतलब कह सकता हूं कि पैडागोजी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करे थे। तो अभी जब बात करी जाएगी टीचिंग स्किल्स की, तो कभी ना जब इंटरव्यू आप लोगों से इंटरव्यू ले रहा होगा तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो क्लासरूम सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं। और क्लासरूम सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कौन सी टॉपिक सॉल्व करवा सकते हैं, आपके टीचिंग स्किल्स। तो थोड़े से ना पैडागोजी सेक्शन को भी कवर करना है, थोड़ा सा क्लासरूम की सिचुएशन को समझ के जाना है कि ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा केवी का ये एग्जामिनेशन था ये पीआरटी का एग्जामिनेशन था, तो पीआरटी के नजरिए से किस किस तरह की प्रॉब्लम बच्चे को आ सकती है वो आपको पता होना चाहिए। किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह का सॉल्यूशन उसका होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर मैं टीचिंग स्किल्स की अगर बात करता हूं इंटरव्यू में, तो टीचिंग स्किल्स का मतलब है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का रिलेशन किस तरह से एक हेल्दी रिलेशन कन्वर्ट होगा, वो सारी की सारी चीजें हमें किसमें समझ में आएंगी, वो सारी की सारी हमारे टीचिंग स्किल्स में समझ में आएगी। अगर मैं यहां से आगे बात करता हूं तो अगला पॉइंट मुझे मिलता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी कभार आप लोग इंटरव्यू के टाइम में ना बड़ा घबरा जाते हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कुछ और, अब होता क्या, या तो मुझे पता नहीं है, अगर मुझे नहीं पता तो मैं या तो आंसर फ्रेम करने की कोशिश करता हूं, या फिर मैं क्या करूंगा, झूठ बोलने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं ना, पहली बात तो झूठ बोलना नहीं है इंटरव्यू में, लेकिन अगर आप झूठ बोल भी रहे हैं, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि झूठ ऐसा बोला जाए जो आपकी नॉलेज को दर्शाता हो, जो बताता हो कि सामने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि नहीं इसने गलत बोला लेकिन फिर भी इसकी नॉलेज वहां से प्रदर्शित हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये किस में आएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड में आएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो ट्रिकी क्वेश्चंस का रिप्लाई कैसे दोगे, ट्रिकी क्वेश्चंस का रिप्लाई ऑब्वियसली बात है प्रेजेंस ऑफ माइंड से दिया जा सकता है। कभी जैसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, आपकी क्लास में बच्चे हैं, दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया, तो आप कैसे उनका निपटारा करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों से बहुत बार पूछेगा, इंटरव्यूअर आप लोगों से बहुत बार करेगा। तो बेसिकली मैंने बताया कि इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किन किन बेसिस पे होते हैं। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, पर्सनैलिटी, दोनों चीज बताई, टीचिंग स्किल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स, और लास्ट इंटरव्यू में आता है सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। सब्जेक्ट एक्सपर्टीज में एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, अब क्योंकि पीआरटी में मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं, जैसे ईवीएस हो गया, लाइक आपके इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी यहां से भी एक थोड़ा सा मुद्दे से बात करूंगा अभी, साइंस हो गया। तो आपके पास वो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि अगर इंटरव्यूअर मुझे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर रहा है तो मैं क्या कर पाऊं, मैं उन क्वेश्चंस का रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है जी, तो पहला सेक्शन तो हमारा यहां ऑलमोस्ट खत्म होता है। पहले सेक्शन में हमने किसके बारे में बात करी, पहले सेक्शन में हम लोगों ने बात करी इंटरव्यू के बारे में। सेकंड आपका जब बात करता हूं तो सेकंड सेक्शन में किसकी बात करेगा, सेकंड सेक्शन में बात करेगा डेमो की। अब ये डेमो क्या हो गया, देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आप केवी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको फर्स्ट पोर्शन क्या होगा, इंटरव्यू,
इंटरव्यू के बाद सेकंड पोर्शन होगा डेमो। डेमो का मतलब है कि आपको चौक पकड़ा दिया जाएगा, बोर्ड पर एक टॉपिक दे दिया जाएगा, टॉपिक आपकी चॉइस का होगा। ऐसा भी नहीं है कि इंटरव्यूअर पहले आप लोगों को अपना टॉपिक देगा, इंटरव्यू आप लोगों से पूछता है कि आप क्या पढ़ाना चाहोगे। तो सिंपल सी बात है कि वहां पर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करके आप लोग को पढ़ाना होगा। हाँ, बहुत बार इंटरव्यू कर लेता है कि अगर आपको दिख गया कि इंटरव्यू को दिख गया कि नहीं कैंडिडेट में बहुत दम है और एक तरह से चेक किया जा सकता है, कैंडिडेट की डेप्थ को चेक किया जा सकता है, तब इंटरव्यू अपनी तरफ से भी सवाल रख लेता है या अपनी तरफ से भी आप लोगों को टॉपिक दे देता है कि भाई ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसको आपको पढ़ाना है। अब डेमो करते समय आप लोगों को किस किस चीज का ध्यान रखना है? जब भी आप डेमो दोगे, सबसे पहले यूज ऑफ बोर्ड। अगर आप लिखकर पढ़ा रहे हैं तो आपका बोर्ड जो है उसका यूज कैसे करना है, उसके एक एक कॉर्नर को यूज करना है, उसके एक एक पॉइंट को यूज करना है, किस तरह से अच्छे से सजा कर लिखना है, किस तरह से अच्छे से बोर्ड का डिवीजन करना है, ये सारी चीजें यानी कि एक तरह से देखा जाए तो डेमो के अंतर्गत पहली जो चीज आती है वो आता है यूज ऑफ बोर्ड का। सेकंड जो पोर्शन डेमो से आएगा वो आता है यूज ऑफ टीएलएम। टीएलएम आप सबने पढ़ा है, जिसको कहा जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो सकता है एग्जामिनर आपको इंटरव्यूअर आपको कोई बुक दे दे और उस बुक से पढ़ाने के लिए बोले। तो अगर देखो, अब बहुत बार क्या होता है कि सपोज करो आप साइंस में अच्छे हैं, साइंस आप अच्छा पढ़ा लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने, क्योंकि पीआरटी है, एग्जामिनर ने आपको इंग्लिश की बुक दे दी या हिंदी की बुक दे दी। तो हिंदी में कोई कविता आप लोगों ने कहनी है, इंग्लिश में कोई कविता आप लोगों ने बोलनी है, लेकिन आप तो भैया अच्छा क्या पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं ना। तो साइंस अच्छा पढ़ा रहे हो तो कविता की यानी कि पोम की जब कोई बुक दे दी तो आपने अब पोम को कैसे यूज करना है, उस पोम को टीएलएम से कैसे यूज करना है, उस पर कम्युनिकेशन कैसा होगा, उस पर इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन किस तरह से यूज करना है। तो ये सारा का सारा यानी कि यूज ऑफ बोर्ड हो गया, यूज ऑफ टीएलएम हो गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कहां से, डेमो से। डेमो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। देखिए, जब भी आप लोग बात करेंगे, अगर आप इंटरव्यूअर के सामने हैं, ये बात, मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। मैंने बोला कि अगर आप इंटरव्यू के सामने हैं तो आप बहुत ना सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, बहुत लाउड वहां पर आप साउंड नहीं करेंगे। लाउड का कहने का मतलब है कि इंटरव्यू जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका बहुत विनम्रता के साथ लेकिन फ्लुएंसी के साथ रिप्लाई करना है। तो आपको दो चीज इंटरव्यू में फोकस करनी है, एक तो आपका पेस यानी कि रिदम, ठीक है, दूसरा आपका पोलाइटनेस। वो पोलाइटनेस झलकनी चाहिए, वो रिदम झलकना चाहिए। लेकिन जब आप डेमो के लिए आएंगे तो डेमो में इसका विपरीत कर देना। विपरीत कैसे कर देना? एक तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन इस्तेमाल होगा, यानी कि लाउडनेस अधिक हो जाएगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे सभी बच्चों के लिए पढ़ाना है, और जब मैं सभी बच्चों के लिए पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कि मेरी अगर वॉइस सॉफ्ट होगी, धीमे होगी, तो शायद पीछे वाले बच्चे क्लास में मेरी बात सुन ना पाए या समझ ना पाए। तो ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। क्या फर्क आ जाएगा कि अगर मैं इंटरव्यू के सामने बैठा हूं तो सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, धीरे बोलूंगा, धारा प्रवाह में बोलूंगा, यानी कि मेरा जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो एक बार को हो सकता है, लेकिन रिदम होना चाहिए, मेरे बोलने में फ्लुएंसी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं डेमो की बात करूंगा, वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉज होने चाहिए, लंबे पॉज हो सकते हैं, ठीक है, कभी मैं धीमी स्वर में बोलूंगा, कभी मैं तीव्र स्वर में बोलूंगा, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट मेरे ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट, एक वैलिड पॉइंट यहां पर हो जाता है। डेमो के वक्त आपका साउंड अलग होगा, इंटरव्यू के वक्त आपका साउंड अलग होगा। अगर आगे यहां से बात करी जाए तो जेस्चर्स इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं तो आपके जेस्चर्स बड़े अच्छे होने चाहिए। छोटा बच्चा है, आपको कभी हंसना पड़ेगा बच्चे को पढ़ा, यानी कि डेमो देते वक्त आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स, आप बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपके आई कांटेक्ट टू द चाइल्ड, ठीक है, आप क्योंकि वहां पर इंटरव्यूअर बैठे होंगे तो जब आप इंटरव्यू दोगे तभी भी आप लोगों का आई कांटेक्ट होना चाहिए, और जब आप डेमो दे रहे हैं तो भी आप इंटरव्यूज को चाइल्ड समझकर, यानी कि अपना विद्यार्थी समझकर पढ़ाओगे। ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खड़े होकर डेमो दे रहे हो और आपकी आंखें, नजरें किसी दीवार की तरफ है, आपकी नजरें कहीं नीचे है, या सिर्फ बोर्ड पर बिल्कुल ऐसे चिपक कर पढ़ा रहे हैं, गलत है। ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए नेगेटिव चीज होने वाली है। तो जब आप डेमो पे होंगे तब आपके लिए वो जो इंटरव्यूअर सामने बैठे हैं वो आप लोगों के लिए क्या होंगे, एक विद्यार्थी के रूप में उनको लेना, बिल्कुल आई कांटेक्ट करके पढ़ाना, और
कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ाना है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूं ना, सबकी अभी क्लासेस लेके आने वाला हूं, ठीक है। आज तो मैं सिर्फ ओरिएंटेशन दे रहा हूं कि किस तरह से या क्या क्या पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कशन करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। आगे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, यूज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ चॉक्स। तो जब आप डेमो करा रहे हैं तो अगर पॉसिबल है तो डिफरेंट कलर का चॉक, अगर मार्कर है तो डिफरेंट कलर का मार्कर आप लोग यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, देखिए होता क्या है, बड़ी क्लासेस में मैं एक कलर के चौक से या एक कलर के मार्कर से पढ़ा रहा हूं, दैट कुड बी अंडरस्टूड फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन छोटे बच्चों के लिए ना, छोटे बच्चों का इंटरेस्ट जगाने के लिए, छोटे बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे डिफरेंट कलर के चौक यूज करने पड़ते हैं, मुझे डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस करने पड़ते हैं बच्चों के साथ। मुझे बिल्कुल बच्चा बनना पड़ेगा भाई, बिल्कुल मस्ती के साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, मुझे घुल मिल जाना है। तो इंटरव्यूअर को भी ना ये चीज समझ में आनी चाहिए कि बिल्कुल सही बात है, यही टीचर है जो बच्चों के साथ घुल मिलकर उनको पढ़ा सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक हम लोगों ने बहुत अच्छे कवर किया। आगे एक और लास्ट चीज आप लोगों के साथ क्या होगी, अगर देखा जाए तो लास्ट चीज आप लोगों के साथ होगी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक मिनट, चलो इसमें नहीं आ रहा है, बट आपके पास लास्ट चीज क्या होने वाली है, लास्ट चीज होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करता हूं तो भाई अभी से ना अपने डॉक्यूमेंट्स पे पूरी तैयारी करना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि अंत में अगर आप वहां पे जाते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो भाई ये चीज घर पे छूट गई, वो चीज घर पे छूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी आपकी एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे, ठीक है, आपके डोमिसाइल्स, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके लेटर्स, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे अभी से आप अमेलगमेशन करना शुरू कर दो, उनको कनेक्ट करना शुरू कर दो और फाइल बना लो प्रॉपरली, ठीक है। लूज फॉर्म में मत लेके जाना। मैंने बहुत बार देखा है कि एक बार मेरे साथ हुआ था एक्सपीरियंस बैंगलोर में, तो एक बच्चा था, वो जस्ट क्या करता है, एक पॉलिथीन में सारे डॉक्यूमेंट्स ले आता है। सो डोंट डू दैट। एक प्रॉपरली फाइल बना लीजिए, प्रॉपरली फाइल खरीदिए, उस फाइल के अंदर अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके वो पूरा बंच आप लोगों को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज का भी इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से आप इंटरव्यू रूम में एंट्री लेते हो तो आपकी अपीयरेंस से पता लग जाता है कि कैसा टीचर होगा या किस तरह का व्यक्तित्व ये है। मेरे बाल बिखरे हुए हैं, मैं बड़ा मैंने ड्रेस ऐसी पहन रखी है, ठीक है, शॉर्टी मैंने ड्रेस पहन रखी है, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू को लगेगा नहीं यार, मतलब ये बंदा अपने को मेंटेन नहीं कर पा रहा, या ये एक व्यक्ति है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली ड्रेसअप होके जा रहे हो, ठीक है, प्रॉपरली आपके बाल कॉम्ड है, ठीक है, इन सब पे बात करूंगा जब मैं अभी पर्सनालिटी पढ़ाऊंगा, तब बात करूंगा इन सब पे, राइट। तो आपका ड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। तो उसी तरह से जब आपके डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स की बाइंडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। जब आप वो फाइल सामने रखोगे तो आप खुद से देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, राइट। लेकिन अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं इंटरव्यू के सामने, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। एक चीज और डॉक्यूमेंट में जो आप लोगों की दिक्कत आती है वो आती है कि अपने ना ईयर्स याद कर जाना कि कौन से ईयर में आपने क्या करा है, 10th कौन से ईयर की है, 12th कौन से ईयर की, ग्रेजुएशन कौन से ईयर की है, उनके परसेंटेज कितने हैं। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ठीक है आपने 12th इस ईयर में करी, आपके टोटल परसेंटेज क्या था, ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज क्या था। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको परसेंटेज वगैरह आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा और कवर करके जाना। तो आज के सेशन में मैंने छोटा सा सेशन लिया, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि ओरिएंटेशन क्या है। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो क्या ओरिएंटेशन है, किस तरह से आप लोगों को तैयार करना है, तैयार करते रहिएगा। मिलूंगा आप लोगों से अगले सेशन में, और छोटा सा सेशन था बट आई थिंक इंपॉर्टेंट सेशन था। अगले सेशन में आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा पर्सनल इंट्रोडक्शन। तो तब तक के लिए अलविदा।